अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। ये खालिस्तान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है। कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है, इनके गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। ये लास्ट हथियार वो है, इनके गोदाम तोड़कर छप्पर बनाएंगे गोदाम। 3 कानून से अलग भी ये आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तान नहीं कहोगे। अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तान नहीं कहोगे। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे। तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकार तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वे 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है, आधी नफरी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद हैं कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट। ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4 करोड़ 4.5 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं जी आपको तो बिकता है एमएसपी पे, नहीं बिकता इनका भी। जो मंसूरी धान बिहार से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और उनसे धान की खरीद होती है, सस्ते में 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होकर पंजाब हरियाणा में बिकता है, वो किसके नाम पर चढ़ता है? यहाँ के भी किसानों का धान गेहूं सस्ते में खरीदा जाता है, कंपनियां खरीदती है, और किसानों को बहुत भयंकर नुकसान है। इसलिए तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लिख कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। तो दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात रह रही। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात हैं आज देश की। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं। मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है। सरकारी तालिबान है ये। जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे, देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसाधनों पे, देश की सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। तो अब यूथ को जागने की जरूरत है, किसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जो वनवासी लोग हैं, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपये सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशु धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी
कि दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपनी जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बट्टे हुए हैं। और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस में ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। जिस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी इनका साथी आएगा, किसी जमीन को जो हाईवे पर जमीन है उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा, वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध हमको करना है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में, 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग करी और अपने 4-4, 5-5 किले दूसरी जगह खरीदे जहां पे चकबंदी है और अपना हाईवे के ऊपर जमीन लगवा ली। तो ये जमीन लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे बचना होगा और बचा जाएगा आंदोलन से। शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन हमारे चलेंगे। हम पूरे देश भर में जाएंगे, इनकी जो कारगुजारी है उसको बताएंगे। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है। चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्मल जी हैं हमारे, ने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे। तो सब लोग आपस में कांटेक्ट कर लें कि कहां से बसें जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। बाहर के लोग, अमेरिका से वीडियो आई, वहां के किसानों की आई, क्योंकि किसान संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें। हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को पूरे दुनिया के किसानों को बचाना होगा, यह अमेरिका कह रहा है। फ्रांस, इटली, सब जगह से लोग मैसेज करते हैं। लोग इस आंदोलन के साथ में हैं। जो हमारे परिवार के लोग वहां पर रहते हैं वो इस आंदोलन के सब साथ में हैं। तो आप सभी प्रेस के लोगों से कि अपनी जो जीविका है, अपनी जो पत्रकारिता है, आप पे आंच ना आए, अपनी उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे। देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है, आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। यह आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो वो परिवर्तन करती है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही। भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु बने। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकारें
इन सब मुद्दों पे बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।